हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज वीडियो करेंगे बड़ी ही इंटरेस्टिंग, आपको वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि ये 3 इम्पोर्टेंट रूल्स का समय भी स्टॉक मार्केट में पता होते हैं और हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं और लॉस को बिल्कुल कवर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए क्या है, बेसिक से रूल्स हैं, आपको अच्छे लगेंगे तो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए। बिगिनर्स के लिए तो बहुत अच्छी वीडियो रहने वाली है ये, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में जो 3 हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनके बारे में। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, हमारी जिन 3 जगहों पे लोग गड़बड़ी करते हैं उसमें से सबसे पहली चीज़ है हमारा पोर्टफोलियो। क्या चीज़ है? पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में क्या गड़बड़ी होती है? कुछ नहीं, समझने वाली बात है कि रोज़ रोज़ अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कभी भी कंपेयर मत करें। अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से क्या मत करें? कंपेयर मत करें। अभी क्या चीज़ है, अब आप देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, एक बात बताइए, शेयर मार्केट में कितनी कंपनी है? कम से कम भी शेयर मार्केट में अगर हम माने 6000 कंपनीज के आसपास होंगी। अब बात आती है कि ये जो कंपनीज है 6000, इनमें से क्या सभी के शेयर हमने खरीद रखे हैं? हमारे पोर्टफोलियो में सब इनके सबके शेयर हैं। हम क्या करते हैं, निफ्टी 50 से उसे कंपेयर करते हैं। निफ्टी 50 क्या चीज़ है? निफ्टी 50 है जो टॉप 50 शेयर मार्केट में ट्रेंड करते हैं, उसको निफ्टी 50 कहते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी हमने निफ्टी 50 के जो 50 शेयर हैं वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखे हैं। इन 6000 में से तो कुछ कंपनीज होंगी जिनको हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा होगा। ऐसा तो नहीं है कि 50 के 50 ही है मेरे पोर्टफोलियो में, बाकी 6000 में से कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल ये समझने वाली बात है कि अपना जो पोर्टफोलियो है, समझो इस बात को, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको कभी भी कंपेयर मत करो रोज़ की रोज़ निफ्टी से। निफ्टी तो अप एंड डाउन चलता रहेगा। या तो आप एक काम करो, निफ्टी के 50 शेयर ले लो, बाकी पोर्टफोलियो की कंपनी जितने भी उनके शेयर मत लो, फिर तो आप कंपेयर करो। ऐसे आप क्या करते हो, पोर्टफोलियो में जो शेयर आपके पड़े हैं देखते हैं इनमें तो कोई गिरावट या बढ़ावट हो नहीं रही है और निफ्टी 50 अच्छा चल रहा है, तो पोर्टफोलियो वाले शेयर को बेच दूं और निफ्टी 50 वाले को ले लूं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। पोर्टफोलियो में जो आपके शेयर हैं उनकी भी ग्रोथ होगी। निफ्टी 50 के ही शेयर खरीद रखे तो फिर कंपेयर करो। ऐसे कंपेयर करोगे तो आप ही मुश्किल में पड़ जाओगे। शेयर समझ में नहीं आएगा, कौन सा लूँ कौन सा बेच दूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा ये बात आपको। अब नेक्स्ट जो मेन चीज़ है उसे समझ लो, शेयर प्राइस। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये शेयर प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझने से। अब शेयर प्राइस क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों कह रहा हूँ मैं इसे। मान लीजिए 2 कंपनी है, एक XYZ एक ABC। अब XYZ का शेयर है कितने का? 5 रुपये का, और ABC का शेयर है 5000 रुपये का। अब चीज़ समझने वाली है, देखना कंपनी का भी दिखाऊंगा कैसे, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये मेरी बात बिल्कुल ठीक निकलेगी। 5 रुपये का शेयर और 5000 रुपये का। अब आप सोचते हो 5 रुपये थोड़े हैं, इसका शेयर ले लेता हूँ, 5000 बहुत ज़्यादा है, इसका शेयर मुझसे नहीं लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप जितनी पूंजी लगाना चाहते हैं शेयर मार्केट में उतने का ही लेंगे। अब आप सोचते हैं कि मैंने 5 रुपये का शेयर ले लिया और 5000 का नहीं लिया, तो मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं लगेगा, थोड़ा लॉस लगेगा। इसके 100 शेयर आपने ले लिए तब जाके क्या बात बनेगी। इसके 1000 शेयर ले लिए तो 5000 का ही पड़ गई ये भी। 5000 का एक शेयर लेने के बजाय इसके 1000 शेयर ले लूँ, आप सोचते हैं XYZ के। तो अब ये सारी चीज़ कहाँ आके अटकती है, कहाँ आपका प्रॉफिट लॉस पे इसका फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ ज़रूर देखें कि प्रॉफिट लॉस में इसका क्या समझ में आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको, तो वीडियो के साथ बने रहें। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा। साल 2013 में आरकॉम का शेयर था 50 रुपये का, ठीक है, लगभग 50 रुपये का। और MRF कंपनी का शेयर टॉप ट्रेंडिंग में रहती है, आप सभी को पता है। MRF का शेयर था 12,500 रुपये का। अब आप सोचते थे कि 50 रुपये का शेयर ले लेता हूँ, 10% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, 55 पे जाएगा। 10% गिर गया तो कोई बात नहीं होगी, 45 हो जाएगा। पर अब मान लीजिए MRF का 10% गिरता तो 1250 रुपये टूट जाते आपके। तो आप यही सोच रहे हो कि यहाँ तो 5 रुपये का गिरावट हो रही है, यहाँ 10% गिरने में 1250 रुपये की गिरावट हो रही है। तो यही चीज़ तो रिस्क लेने वाली थी कि ये जो शेयर है अब आरकॉम का, करंटली आप देखेंगे इसकी 2023 में क्या वैल्यू है और MRF की क्या वैल्यू है, समझ में आ जाएगी कहानी आपको। तो लीजिए ईयर 2023 की वैल्यू देख लो। आरकॉम कंपनी का शेयर तो आ चुका है खाली 2 रुपये पे, और MRF का शेयर जा चुका है कितने पे? 95,000 के करीब ये चल रहा है आज के दिन में। तो MRF का जो शेयर है देखिए कहाँ 12,500 से 95,000 पे आ गया। कितने परसेंट के रिटर्न्स हो गए? थोड़े नहीं होते इतने परसेंट के, लगभग 500-600% के रिटर्न्स हो गए। अगर किसी ने हाल ही में भी ये शेयर लिया होता तो 88,000 का था ये आज से 5 दिन पहले। कितने का? 88,000 का था आज से 5 दिन पहले, और 5 दिन के अंदर अंदर देख लीजिए 95,000, 7,000 तो मैंने 5 दिन के अंदर कमा लिया। अगर मैं 88,000 इन्वेस्ट कर देता तो
आरकॉम का शेयर हिल ही नहीं रहा है, 1.35 के करीब चल रहा है आज के लिए। तो क्या है, 50 रुपये का शेयर 1.35 का रहेगा, लगभग ना के बराबर। कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहेगा यहाँ। उस टाइम भी जिसने इन्वेस्ट किया उसने लॉस खाया। अब जिसने यहाँ MRF में इन्वेस्ट किया था, अच्छी एक बात बताओ, क्वालिटी है अगले की, रेप्यूटेड कंपनी है, जब तो इतनी अच्छी ग्रोथ करी, 12,500 से 95,000 पे आ चुकी है अभी ये। तो बिल्कुल एक अच्छी साबित हुई हमारी कौन सी, MRF लिमिटेड। बहुत अच्छा शेयर है, आप एक बार खुद भी चाहें तो एक बार इसको जाकर सर्च करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके इसको बाय सेल कर सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट गेन करना हो तो आपको कर सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं रहेंगी कि आपको उसको बाय करो उसको ना करो। आप ज़रूर पहले स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ सिर्फ आपको रूल्स के बारे में बताया जा रहा है कि क्या आप कहाँ गलती करते हो, क्या चीज़ रह जाती हैं। तो शेयर मार्केट को बिल्कुल भी बच्चों का खेल मत समझें। यहाँ शेयर मार्केट को बिल्कुल बच्चों का खेल समझने की बात नहीं है यार, बहुत दिमाग लगता है भाई। अगर ज़्यादा आप यूँ समझो ये बेच दूँ ये ले लूँ तो लॉस ही खा बैठोगे। अब सोच समझ के शेयर को बाय करो, कहाँ बाय करना है, कहाँ लॉस काटना है, क्या क्या चीज़ है, कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, सारी चीज़ देखनी पड़ती हैं इसमें। तो अब आपने MRF के बारे में देख ही लिया हुआ, MRF आज कहाँ जा चुका है, कहाँ थी इसकी वैल्यू और कहाँ जा चुका है शेयर। ये MRF होते हैं ऐसे ऐसे कंपनी जो मतलब बंदे को मालो माल करके निकलते हैं। अब तीसरी जो मेन चीज़ होती है परसेंटेज डिफरेंस। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, परसेंटेज डिफरेंस को। आपको पता लगेगा कि हाँ भाई चीज़ है देखने वाली। परसेंटेज डिफरेंस को समझने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। ABC कंपनी का शेयर 100 रुपये का था। 100 रुपये का शेयर डाउन आ गया, कितने परसेंट गिर गया, मान लो 20% गिर गया आज ये। तो कितने का रह गया, 80 रुपये का रह गया। अब अगले दिन क्या हो रहा है कि ये वापसी 20% उठ जा रहा है, ठीक है। अब 20% उठ गया, ये थोड़ी है कि वापसी ये 100 पे ही चला गया, वापसी 100 पे थोड़ी गया ये। अब क्या हुआ, अब ये जो 80 रुपये पे 20% निकालोगे तो उतना ही तो इंक्रीज़ हुआ। तो अगर 20% निकालोगे तो 16 रुपये ही तो इंक्रीज़ हुआ। लोग सोचते हैं यहाँ 20% गिर गया, अगले दिन 20% उठ गया, बराबर होगी बात। ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बार कोई शेयर 20% गिर गया और उसके बाद 20% वापसी उठ गया तो सेम प्राइस रहा। गिरा तो 20 रुपये था, उठा 16 रुपये है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है पैसों के मामले में। इस चीज़ को भी एक बार जरूर ध्यान में रखा करें। ऐसे अंधाधुंधा देखा करें कि कल ये शेयर 30% गिरा था, आज 40% उठ गया। ऐसा थोड़ी है कि वापसी इसी रेट पे आ गया वो 20 रुपये, वापसी 100 रुपये पे थोड़ी आ गया वो 40% उठने के बाद भी। चाहे 30% गिरा हो, 40% उठ गया तो 100 रुपये पे नहीं आया। कैलकुलेशन करके देखिए कीजिए कि उसके बाद 80 रुपये जो 20 रुपये के बाद गिरा था उस पर 20% लगाएंगे तो कम ही रह जाता है। तो एक बार इसको ज़रूर देखिए कीजिए परसेंटेज डिफरेंस को। कोई भी ऐसे, जैसे अब अडानी के शेयर्स में हुआ था, कितने परसेंट गिरे थे इकट्ठे एक बारी में, मान लीजिए 60% गिरे थे। 60% गिरने के बाद वो वापसी 30% उठ गए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि 100 का था और वो 60% गिरने के बाद 40 का रह गया। अब 40 के ऊपर 30% उठा है तो कितना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 55 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इतना ही तो है ज़्यादा से ज़्यादा। वापसी 100 पे थोड़ी चला जाएगा। तो ये चीज़ बड़ी समझने वाली है। अगर अब आपको कोई भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स देखने हों डेली के, तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।